बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी नीड फॉर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। कि हम जो प्रोविजन है डेप्रिसिएशन यानी हम डेप्रिसिएशन लेते क्यों हैं, इसके पीछे क्या वजह है। नॉर्मल तो ये होता है ना कि आपने कोई एक्सपेंस किया है तो उसमें क्या करते हो, अगर एक्सपेंस हो गया तो आप उसकी पेमेंट कर देते हो और एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड कर। सैलरी पे की है, सैलरी जब होगी तो आपने सैलरी को क्या कर लिया, डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, मतलब आपने पेमेंट कर दी और उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड। इसकी तो हम पेमेंट मतलब इसमें तो हम कैश भी नहीं दे रहे हैं उस वक्त, और फिर हम उसको अपना एक्सपेंस भी कह रहे हैं। ये बात अपनी जगह पर ठीक है, और क्योंकि हम इसकी ऑलरेडी जो है वो पेमेंट कर चुके होते हैं। पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, पहले वाले जो सीक्वेंस में चल रहा है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी इसके अंदर तो उसको जरूर देखिए। उसके बाद आप फिर कॉजेज और उसके बाद ये नीड फॉर प्रोविजन, ये आपको जरा डिटेल में जरा आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी आप ये देखो कि डेप्रिसिएशन की हम जो प्रोविजन लेते हैं ना, क्यों लेते हैं उसके पीछे वजह है। देयर इज अ रीजन कि चार मेन रीजन है, बहुत सारी रीजन है जिसमें से चार जो मेन रीजन है वो मैंने यहाँ पे लिखी। कि एक तो हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो हमने एक कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट के बनाने के ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है वो आपको पता चले। अब वो कॉस्ट आपको पता है ना, कॉस्ट किसके बराबर होती है। एक जो कॉस्ट बनती है उसके अंदर आपका तीन मेजर चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें मटेरियल शामिल होता है, उसके अंदर लेबर शामिल होती है, और उसके अंदर जो है वो आपकी FOH जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये शामिल होती है। ये तीन फैक्टर्स आपके मिलते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, यानी कॉस्ट जो चीज़ प्रोड्यूस हुई उस पर खर्चा कितना आया। अब मतलब इस मटेरियल कितना लगा है, इस पर जो लेबर है वो उसका खर्चा भी शामिल है, और जो FOH होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, यानी फैक्ट्री के जो खर्चे हैं जो जहाँ प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे होंगे। गैस यूज़ हो रही है, उसके बाद उसके जहाँ पे जो वर्कर्स वगैरह हैं उसके साथ काम कर रहे हैं तो उसको बाकी उनकी मेंटेनेंस वगैरह या मशीनरी की मेंटेनेंस, उसका डेप्रिसिएशन भी ऑब्वियसली मशीन हो रही होगी तो वो किसको जाना है, इसी को जाना है। अब इस FOH के अंदर असल में डेप्रिसिएशन मशीनरी का शामिल है, या प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है वो इसके अंदर शामिल है। फॉर एग्जाम्पल मैं मटेरियल शामिल कर देता हूँ, उसकी कॉस्ट मैंने शामिल कर ली, लेबर की शामिल कर ली, लेकिन मैं डेप्रिसिएशन जो मशीनरी का हुआ है उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, तो उससे मेरी क्या होगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। मतलब मैं इनफैक्ट यानी मेरे जो है एसेट जो भी मैंने उसमें आइटम बनाया प्रोड्यूस किया, इनफैक्ट आप फर्ज कर लेते हैं कि उसके ऊपर मेरी जो कॉस्ट आई है वो 25 रुपीज़ आई है एक्चुअल में, इसमें 3 रुपए का डेप्रिसिएशन है। अगर वो मैं ना ऐड करूं तो इनफैक्ट मेरी कॉस्ट 22 रुपए की आएगी। अब इसमें मैं कहता हूं जी कि मैंने 5 रुपए फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉफिट लेना है, तो मुझे तो लगेगा मैं 5 रुपए का प्रॉफिट ले रहा हूं, लेकिन असल में मैं 2 रुपए का प्रॉफिट ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर डेप्रिसिएशन को तो इंक्लूड किया ही नहीं है। डेप्रिसिएशन को तो मैंने इंक्लूड किया नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 रुपए का असल में जो बेच रहा हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ 5 रुपए में प्रॉफिट ले रहा हूँ, असल में 27 रुपए पर 25 मेरी कॉस्ट थी, मैंने 22 उसको लिखी क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन को कंसिडर ही नहीं किया। अगर इसका मतलब है डेप्रिसिएशन की मैं कॉस्ट कंसिडर ना करूं तो क्या होगा, मेरी ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगी तो आपका जो आगे प्रॉफिट की रेशो आप ऐड करके उसकी प्राइस निकाल रहे हो, प्राइस भी सही नहीं निकलेगी, और जब प्राइस सही नहीं निकलेगी तो उससे हर प्रोडक्ट ये तो एक प्रोडक्ट की आएगा, तो हमें लग रहा है 5 रुपए है, 3 रुपए आपके फी प्रोडक्ट पर आपको इनफैक्ट लॉस हो गया, नुकसान हुआ ना बीच में। अब वो अगर आपने 1 लाख प्रोडक्ट निकाला, सोचें कहाँ पे बात जाएगी। चले हम 1 रुपया भी कर लेना, तो 1 लाख पर आपको 1 लाख रुपया लॉस होगा एक लॉट निकालने में। और आप सोचो कि अगर आपकी पता नहीं कितनी लॉट्स निकल रही है तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कॉस्ट को सही निकालोगे तो तभी आपके पास जो उसकी जो प्रोडक्शन है आगे जो प्राइस की है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह वो सही तौर पर आ पाएगा। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ठीक नहीं निकलेगी अगर आप डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करते। तो डेप्रिसिएशन को इसलिए ही कैलकुलेट किया जाता है ताकि हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालना चाहते हैं, यानी हम प्रोडक्ट की सही कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना लाजमी है। पहली चीज़, टू फाइंड द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आप सही प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं, सही प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं, बात समझ आ रही है, सही प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं उसके लिए। अब ये सही प्रॉफिट लॉस क्या मतलब है, अब आपने फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो आपने कंसिडर करना है, तो आपने उसको अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है। डेबिट साइड पे एक्सपेंस है और क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू है। और आपको पता है ना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, कि आप अपने रेवेन्यू में से आप अपने एक्सपेंस जो होते हैं उसको आप माइनस करते हो। अगर आपके रेवेन्यू ज्यादा होंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा, और अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो आपका लॉस आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल
कंसिडर ये कर लेते हैं कि आपके जो रेवेन्यू थे वो फॉर एग्जांपल 100 है, जबकि इसके अंदर आपके जो एक्सपेंस हैं वो 70 है, जिसमें 5 रुपए डेप्रिसिएशन था और आपने उसको लिखा नहीं है। अब आपका प्रॉफिट कितना निकल रहा है? प्रॉफिट आपका 30 निकल रहा है, हालांकि होना कितना चाहिए था? 25 होना चाहिए था। इससे क्या हुआ कि प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट कर जाएगा। प्रॉफिट आपका क्या कर जाएगा? ओवरस्टेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड ना करने से आपके प्रॉफिट ज्यादा शो होंगे, ओवरस्टेट कर जाएगा। इसका मतलब ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं निकलेगा। असल में प्रॉफिट कितना निकलना चाहिए था? 25 और निकला कितना? 30। अब फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनरशिप पे ही बिजनेस है और आपके पास 5 लोग हैं, इसका मतलब आप इसको 5 पे जब डिवाइड करोगे तो हर बंदे के हिस्से में कितने आएंगे? 6 रुपए। 6 रुपए फी बंदे के हिस्से में जा रहे हैं, जबकि हर बंदे की जेब में जाने कितने थे? एक्चुअल में 5 रुपए जाने थे। क्यों? क्योंकि 25 रुपए प्रॉफिट निकलना था, क्योंकि आपका एक्सपेंस यहाँ पे ऐड होना था, डेप्रिसिएशन। तो 75 के पीछे 25 निकलना था। अब 25 को 5 पे डिवाइड करते तो इसका मतलब फी बंदे को जो उसका जो डिविडेंड कह लो 5 रुपए जाना था प्रॉफिट, लेकिन गया कितना? 6। आप कंपनी ने ज्यादा पे कर दिया, तो नुकसान किसका होगा? पार्टनर्स का, यानी मालिकों का नुकसान होगा या बिजनेस का नुकसान होगा? क्योंकि दोनों सेपरेट एंटिटी है। मालिक का तो फायदा हो जाएगा, 1 रुपया ऊपर चला गया, लेकिन बिजनेस नुकसान में चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी बिजनेस के लिए। अल्टीमेटली सफर अगर बिजनेस करेगा तो कल को मालिक को भी फायदा नहीं होगा, मालिक को फायदा बिजनेस ने देना है। जितना अच्छा बिजनेस होगा उतना ज्यादा मालिक को फायदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप डेप्रिसिएशन को कंसीडर करें, इवन हर एक्सपेंस को। लेकिन ये तो हम डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब देखो, आपको पता है एसेट जो होता है वो अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन जब डेप्रिसिएशन आता है तो या तो उसका अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन आप करते हो जो कि लायबिलिटी साइड पे शो होता है, नहीं तो डायरेक्ट आप एसेट में से माइनस करते हो। नॉर्मल प्रैक्टिस यही कराई जाती है बेसिक, कि एसेट में से माइनस होता है। अब एक एसेट है, फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि जो मशीन है और मशीन की जो प्राइस है वो 25,000 फॉर एग्जांपल है, और ये 5,000 रुपया डेप्रिसिएट हो गया जी। 1,000 रुपया जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ। अब जब बैलेंस शीट बनेगी ना, उसके अंदर क्या होगा कि मशीनरी आपके पास 25,000 की थी, लेकिन साल यूज हुआ 1,000 डेप्रिसिएट हो गई। अब इसको 1,000 आपने मशीन में से लेस करके, और 24,000 है, 24,000 इतने का एसेट शो होना चाहिए। अब आपने क्या किया? ये आपने इसमें कंसिडर नहीं किया डेप्रिसिएशन, तो इससे क्या होगा? आपकी जो एसेट है उसकी कॉस्ट भी वो शो हो रहा है, ज्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा? आपकी वैल्यू वर्थ बिजनेस की वो नहीं है जितनी आप शो कर रहे हो। वैल्यू वर्थ में इसी एक एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 24,000 वैल्यू वर्थ आ रही है, लेकिन आप उसको 25,000 पे शो कर रहे हो। उससे क्या होगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की होगी कारोबार में, जो आप दिखा रहे हो वो आप हो नहीं, जो आप दिखा रहे हो वो आप हो नहीं। उससे क्या होगा? बिजनेस जो दिखा रहा है उसकी बेस पे इन्वेस्टर आना है, लेकिन जब इन्वेस्टर आया उसको अंदर पता चला है अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? कल को इन्वेस्टर भी आएगा और बिजनेस को ज्यादा नुकसान होगा। मतलब क्या हुआ कहने का कि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की जो है वो ट्रू शो नहीं होगी अगर आप डेप्रिसिएशन को नहीं। और कुछ लीगल प्रोविजंस होती है, कानून कहता है कि लाजमी रिकॉर्ड करना है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए ऐसा कोई इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए मर्जी होती है करे ना करे, लेकिन ऑब्वियसली ट्रू प्रॉफिट लॉस और ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट निकालना चाहता है तो ऑब्वियसली कंसिडर करना होगा। लेकिन कंपनी के लिए डेप्रिसिएशन का लिखना लाजमी है। तो इसका मतलब है देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं। मतलब क्या है? अगर आपने कॉस्ट सही निकालनी है तो डेप्रिसिएशन को लिखो, अगर आपने प्रॉफिट लॉस सही निकालना है तो डेप्रिसिएशन को लिखो, अगर आपने एसेट की फाइनेंशियल यानी अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक निकालना चाहते हो, यानी ये सही बैलेंस शीट बने, सही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट बने और सही सीजीएस आए, तो मतलब क्या है? ये 3 मेजर स्टेटमेंट्स है ना, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती है। खैर, तो इसका मतलब अगर आपने अपनी सीजीएस स्टेटमेंट को ठीक रखना है, आपने अगर अपनी इनकम स्टेटमेंट को ठीक रखना है, आपने अपनी बैलेंस शीट को ठीक रखना है, तो डेप्रिसिएशन को लिखो। लीगल प्रोविजंस भी हैं उसके मुताबिक। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, यानी जो कंपनीज हैं, उनको तो करना ही करना है। ये थे इसके कुछ मेजर पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो इसको करना डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।